ये है गोमती नगर कांड का मुख्य अभियुक्त पवन यादव, जिसको योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नाम लेकर पुकारा था और बताया था कि इसके लिए सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पवन यादव को निर्दोष बताया। ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे। पवन यादव के बारे में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि पवन यादव का कोई साक्ष्य नहीं है, न सीसीटीवी में दिख रहा है न कहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस है, गोमती नगर की पुलिस, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष शशांक सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि पवन यादव मुख्य आरोपियों में से एक है और ये पूरी तरीके से सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है और इसी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। पवन यादव एक ऐसा अपराधी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये गोमती नगर और उसके अगल बगल के थानों में इस पे 6 केस पहले से दर्ज हैं। उसमें एक केस जो था, मैं आपको बताऊं कि 2017 में इस पे दर्ज हुआ था, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। इस तरीके के जो आपराधिक कृत्य हैं ये पहले से करता है, ये कोई नया नहीं है। वो देखेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या मतलब ये कोई नया अपराधी नहीं है, ये एक पेशेवर अपराधी है। पवन यादव के खिलाफ DW वारंट जारी हुआ था और मैं आपको बताऊं तो 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इस पर अवैध असलाहा लेकर पकड़े जाने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। गोमती नगर थाने में, लखनऊ का जो गोमती नगर थाना है, वहाँ पे मामला दर्ज हुआ था। यानी समाजवादी पार्टी के समय भी ये ऐसे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पवन यादव मीडिया के सामने आया और उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझको जबरी फंसाया गया है, मैं तो चाय पीने गया था, मुझे क्या लेना देना इस झगड़ों से, और जो वो बवाल किया था बच्चों ने और लड़कों ने, उनसे मेरा क्या लेना देना। मैं तो सीसीटीवी में भी नहीं, मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, मैं यादव हूँ, इसलिए मुझ पर FIR किया गया और मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। और सच्चाई क्या, मैं वीडियो में हूँ ही नहीं, मैं वहाँ पे था ही नहीं उस दिन, बस यही सच्चाई है। क्या वजह रही, आप थे भी नहीं, उसके बाद भी आपका नाम जो भी हो, पवन यादव शायद नाम था। इसने कहा है कि पुलिस ने मुझसे जबरन फोटो खिंचवाया, जबरन हाथ जोड़कर फोटो खिंचवाया है और मुझ पर दबाव देकर ये सारी चीजें कराई गई हैं। पवन यादव ने कहा कि जब पुलिस इसके घर आई तभी इसे पता चला कि ये घटना गोमती नगर में हुई है। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा समझने वाली बात है कि पवन यादव वहाँ चाय पी रहे थे और बगल में ही वहाँ पे बच्चे हुड़दंग मचा रहे थे। इन्हें पता ही नहीं चला कि बगल में मतलब कुछ बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और वहाँ पे चाय पिए जा रहे थे। थोड़ा समझिएगा इस बात को। मैं यहाँ पे किसी पक्ष या विपक्ष की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर समझा जाए किस तरीके से सोच समझकर बनावटी बयान दिया गया इनके तरफ से, पवन यादव की तरफ से। दरअसल ये मामले में थे, पुलिस ने इन्हें देखा है सीसीटीवी में, तभी जो है इनको पकड़ा गया है। लेकिन अब चूँकि अखिलेश यादव पॉलिटिक्स करने के लिए, राजनीति करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं पवन यादव को लाकर, जो कि एकदम सही नहीं है। एक बड़ा नेता कभी भी ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव छोटे मोटे नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुखिया हैं, बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता को इस तरीके का इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करना चाहिए कि एक आदमी जिस पे जांच का मामला हो, जिस पे पुलिस जांच चला रही हो, उसे मीडिया के सामने लाकर निर्दोष बता रहे हो। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। लेकिन इस आरोपी पर पहले 2019 में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं मारपीट और पथराव के लिए। समझ लीजिए, ये इस तरीके की गतिविधियों को भी अंजाम देते थे, यानी मारपीट और पथराव भी इसने किया है। यानी जितनी भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं, इसको पवन यादव ने अंजाम दिया है। और इसके बाद अखिलेश यादव इसे बचाने के लिए ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर इसके बाद वो जो है बचाने का काम करते हैं। सोचिए, उस समय की सरकार, जो समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, वो किस तरीके से इन लोगों को बढ़ावा देती थी, यानी अपराधियों को पालती थी। मैं आपको बताऊं, अपराधियों की कोई कास्ट नहीं होती है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है। अगर कोई अपराधी किसी विशेष कास्ट से आता है तो इसका मतलब नहीं कि वो उस जाति के लोगों को परेशान नहीं करेगा। वो अपराधी उस जाति के लोगों को भी प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा और वो केवल अपने लाभ के बारे में सोचेगा। इसलिए मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग अपनी जाति करके अपराधियों को बचाव करते हैं, कल उन्हीं के गले की फांस ये अपराधी बन जाएंगे। इसलिए आप कभी भी मत सोचिए
कि ये आपकी कास्ट का अपराधी है या किसी विशेष कास्ट का अपराधी है तो आप पे थोड़ा सा ये विनम्र रहेगा, आपको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करेगा, ऐसा नहीं होता है। अपराधी का एक काम होता है अपराध करना, चाहे वो किसी भी तरीके से अपराध को अंजाम देगा। उसे पैसा चाहिए, उसे रसूख चाहिए, उसे लोगों के बीच में डर पैदा करना है, दबाना है, उसे अपने लिए काम करना है, न कि लोगों के लिए काम करना है। तो मैं